हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर राजन सर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या एडवांटेजेस है? मैनी टाइम वी हैव डिस्कस्ड इट। वेरिएशंस आएगी, एवोल्यूशन होगा, एडेप्टेशन होगा, विगर एंड वाइटलिटी आएगी, जिससे हम सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये आपको टर्म्स ध्यान रखने के एडवांटेजेस है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, आप सब जानते हैं इसको। डिसएडवांटेजेस क्या है? क्योंकि ये बाई पेरेंटल है, स्लो है और चांस फैक्टर पे डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन, तो ये थोड़े ड्रॉबैक्स है। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देख लो। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर इनवर्टिब्रेट और लोअर कॉर्डेट्स में होता है और लोअर प्लांट्स के अंदर होता है। ये हमेशा यूनिपेरेंटल है, गैमेट नहीं बनते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ माइटोसिस होता है, उनमें कभी मियोसिस नहीं होता। यंग वन जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होते हैं, जिसे हम क्लोन्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन रैपिड होता है, तेज होता है और इसमें वेरिएशंस नहीं आती, इसलिए इनके जीने के चांसेस कम होते हैं। जस्ट इसका उल्टा कर दो, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब एनिमल्स के अंदर हायर प्लांट में होता है, यूजुअली बाई पेरेंटल है, मे बी यूनिपेरेंटल। गैमेट हमेशा बनेंगे, फर्टिलाइजेशन हमेशा होगा, मियोसिस माइटोसिस दोनों होगा। गैमेट बनते टाइम मियोसिस होगा, अदरवाइज माइटोसिस होगा। यंग वन होंगे वो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों पेरेंट के करेक्टर आएंगे उसमें। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा स्लो होगा, वेरिएशंस आएगी, इसलिए हम लोग ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ेंगे हमें और हम धीरे धीरे नई स्पीसीज लीड करेंगे, दैट इज़ एवोल्यूशन। हम एवोल्यूशन में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब आता है लाइफ साइकिल के फेजेस क्या क्या है। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज आपको पता ही है, स्टार्टिंग बच्चा वाली अवस्था को हम बोलते हैं ये। दूसरी होती है हमारी रिप्रोडक्टिव फेज या मैच्योरिटी, जिसके अंदर हम क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी में आपको पता है गैमेट्स बनते हैं। अब प्लांट के केस में दो टर्म है, मोनोकार्पिक प्लांट एंड पॉलीकार्पिक प्लांट। तो ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ, बस बहुत अच्छी वाली बुक से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें एक एक चीज़ क्लियरली डिफाइन कर रखी है। एनसीईआरटी की ही रेफरेंस बुक है, थोड़ा डिटेल है, 10 to 20%। तो मेरा मानना है कि अगर आप लीड करना चाहते हैं तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा करें, ज़्यादा नहीं। नोट्स बना लेना और नोट्स बना के पढ़ना, ये आपके सबसे बेहतर और अच्छे नोट्स होंगे। आप किसी भी टीचर के नोट्स से कंपेयर कर देना। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, कहीं से भी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आप बहुत कुछ सीखोगे एक चैप्टर में। नोट्स बना के फिर एनालाइज करना, देखना, आप अपने आप आपको डिफरेंस फील होगा। मोनोकार्पिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। इनमें तीन पार्ट है, एनुअल है, बाइनियल है और पेरेनियल है। पेरेनियल अगले वाले में चला जाएगा, एनुअल बाइनियल। एनुअल का मतलब होता है एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल पूरा करे, व्हीट राइस। बाइनियल प्लांट वो होते हैं कैरेट रेडिश जैसे, जो 2 सीजन में अपना काम पूरा करते हैं। कुछ पेरेनियल प्लांट्स होते हैं जो भी मोनोकार्पिक है। अब देखो, फ्यू प्लांट लाइक सर्टेन बैम्बू स्पीसीज, बैम्बूसा टुलोडा, ये बैम्बू की एक स्पीसीज है जो अपने जीवन में एक ही बार फ्लावरिंग करती है और यूजुअली आफ्टर 50 to 100 ईयर। अब देखो, इसमें एक एग्जांपल और है, स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना, नीला कुरेंजी कहते हैं। ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। लास्ट टाइम इसने अक्टूबर 2006 में किया था, 6 के बाद 12 साल जोड़ दो, 18 में और हो चुका है। सितंबर अक्टूबर 2018 में इसने एक बार और फ्लावरिंग करी है। ये केरला कर्नाटका की हिल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तमिलनाडु के आसपास, और बहुत सारे टूरिज्म इसको देखने के लिए इस सीज़न में आते हैं। तो बहुत अमेजिंग टाइप के प्लांट भी है इस दुनिया में। मैंने आपको बताया कि बम्बू को भी हम मोनोकार्पिक प्लांट कहेंगे, लेकिन वो पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब जिसका जीवन काल बहुत सारी सीजन में जाके पूरा होता है, उसे पेरेनियल कहते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल अधिकतर होते हैं वो पॉलीकार्पिक होते हैं, लेकिन बैम्बू कैसा है, पेरेनियल एंड मोनोकार्पिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है पॉलीकार्पिक प्लांट, जो पेरेनियल होते हैं और रिपीटेडली फ्लावरिंग करते हैं। जैसे मैंगो में आप देखते हो हर साल आम आते रहते हैं, एप्पल, ग्रेप, वाइन, ये सारी चीज़ें, ऑरेंज वगैरह क्या पॉलीकार्पिक। तो कई सालों तक जिंदे रहते हैं, बार बार फ्लावरिंग करते हैं, उन्हें पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, मैंने बहुत बार बता दिया आपको। अब आता है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग का मतलब कि एनिमल कब कब रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखो, इसमें दो कैटेगरी एनिमल ब्रीडिंग में, एक सीजनल ब्रीडर होते हैं
सीजनल ब्रीडर उनको कहते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं। दे रिप्रोड्यूस एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर लाइक फ्रॉग, लिजार्ड, मोस्ट बर्ड, डियर, ये सब सीजनल ब्रीडर है। कंटिन्यूस ब्रीडर दिस एनिमल कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी। एग्जाम्पल आर हनी बी, क्वीन, पोल्ट्री, रैबिट, माइस, कैटल एक्सेट्रा। ये सब कंटिन्यूस ब्रीडर है। ह्यूमन बींग भी कंटिन्यूस ब्रीडर है, किसी भी सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हें कंटिन्यूस ब्रीडर बोलते हैं। अब मैमल्स के अंदर दो कैटेगरी होती है जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, उसमें एक होते हैं प्राइमेट्स, एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का एग्जांपल है मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, ये तीन प्राइमेट्स है। प्राइमेट हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं, पीरियोडिक ब्लड लॉस इन फीमेल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, एमसी साइकिल आना, तो ये पीरियोडिक ब्लड लॉस होता है, मतलब फीमेल एवरी मंथ और 28 और 29 डेज में वो सेक्स के लिए प्रिपेयर होती है, मीन्स प्रेग्नेंट होने के लिए प्रिपेयर होती है। इन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं। मंकी, एप्स, ह्यूमन आर प्राइमेट्स। प्राइमेट नॉन प्राइमेट मैमल की दो कैटेगरी ध्यान रखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में आता है, ह्यूमन, एप, मंकीज, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन प्राइमेट मैमल लाइक काऊ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, etc। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शो नहीं करते, ये शो करते हैं ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल में फ्लूइड लॉस होता है, ब्लड लॉस नहीं होता, ईयर में 1 या 2 बार हो सकता है। इनके अंदर फीमेल के अंदर स्ट्रॉन्ग सेक्स की अर्ज मतलब डिजायर जनरेट होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनको आती है एज कम्पेयर टू प्राइमेट्स। तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जब इनकी सीजन होती है। आप कुत्तों में देखते हो ये एग्जांपल। अब देखो इसमें भी दो है, या तो मोनोइस्ट्रल जैसे डियर, ये मोनोइस्ट्रस है, मतलब साल में एक ही बार इसके फ्लूइड लॉस होगा और एक ही बार सेक्स के लिए प्रिपेयर होगी साल में। बाइस्ट्रस में है कुत्ता जो साल में 2 बार भी, वो ब्रीड पे डिपेंड करेगा, 2 बार प्रिपेयर होता है सेक्स के लिए। पॉलीस्ट्रस का मतलब होता है साल में कई बार रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होती है फीमेल, वो माउस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टर्म, ईस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट, विद एग्जांपल पॉलीस्ट्रस और मोनोइस्ट्रस और डाइस्ट्रस, ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने इस लेवल की बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी, मैं ऑनेस्टली मेरे खुद की बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन आप डिफरेंस फील करोगे। आप एक बार पूरा चैप्टर मुझसे पढ़ लो। अब हमारे पास आ रहा है सीनेसेंट फेज, तीसरी फेज बुढ़ापा, एजिंग, जिसमें प्लांट लास्ट में मर जाता है या ऑर्गेनिज एनिमल होते हैं वो भी मर जाते हैं, तो ये लास्ट फेज है, छोटी सी टर्म है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज के अंदर सेक्सुअलिटी देखो, मोस्ट प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज, देयर इज नो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस इन द फंक्शनल गैमेट्स, द गैमेट्स बिलोंग टू द सेम पेरेंट, सच ऑर्गेनिज आर कॉल्ड होमोथेलिक और बाइसेक्सुअल कंडीशन। इसके एग्जाम्पल है म्यूकर और म्यूसिडो। म्यूकर याद रखना। व्हेन द फंक्शनल गैमेट बिलोंग टू 2 डिफरेंट पेरेंट्स लाइक इन राइजोपस, इट मीन देयर इज मॉर्फोलॉजिकल फिजिकल डिफरेंस, और इनको हम बोलेंगे हेट्रोथेलिक या यूनिसेक्सुअल कंडीशन। अब देखो, अब आपने क्या सीखा इसमें, सेक्सुअलिटी में 2 टर्म सीखी आपने, होमोथेलिक एंड हेट्रोथेलिक। तो आपको मैंने क्या बताया, होमोथेलिक क्या है, हेट्रोथेलिक क्या है। जब गैमेट होते हैं वो सेम पेरेंट से बिलोंग करते हैं, दोनों मेल और फीमेल गैमेट, तो वो होमोथेलिक है, और डिफरेंट है तो वो हेट्रोथेलिक है। तो ध्यान रखना है, अधिकतर मोनोसियस प्लांट होते हैं वो होमोथेलिक होते हैं, डायोसियस हेट्रोथेलिक होते हैं। डायोसियस, मोनोसियस वी हैव डिस्कस्ड। हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज, हमने बता दिया कि एक ऑर्गेनिज में दोनों सेक्स होते हैं, तो उसे हम ये टर्म से इंडिकेट करते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया। हर्माफ्रोडाइट अर्थवर्म भी था बाइसेक्सुअल, ऐसे फ्लावर भी बाइसेक्सुअल होते हैं, गाइनोसियम एंडोसियम एक ही के अंदर होते हैं। देखो आप, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो वो या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा। मेल फ्लावर होगा तो उसे स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। टर्म कम्स फ्रॉम स्टेमन, स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड्रोसियम। अगर फीमेल फ्लावर रखता है सिर्फ तो पिस्टिलेट फ्लावर। ध्यान रखना, मैं स्टेमिनोड और पिस्टिनोड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो रेस्पेक्टिव स्टेराइल फ्लावर होते हैं। ये पिस्टिनेट, स्टेमिनेट है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड डायोसियस प्लांट। कौन से डायोसियस प्लांट, जिसमें एक फ्लावर में एक ही सेक्स होगा, जिसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे, उन्हें हम डायोसियस प्लांट कहेंगे। ओके, एग्जांपल है डेट पाम, पपाया। खजूर और पपीता, मेल फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द
सेम प्लांट दे आर कॉल्ड मोनोसियस प्लांट, मतलब मोनो मीन्स सिंगल प्लांट बियर बोथ सेक्स। मोस्ट ऑफ प्लांट इन नेचर आर मोनोसियस। मेज, कोकोनट, कुकर बीट्स ये मोनोसियस है, सारे ही है, मैंगो भी मोनोसियस है। कारा बियर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन सेम प्लांट, तो कारा भी क्या है, मोनोसियस। मार्केंटिया इज ए लीवरवर्ट इज डायोसियस, मार्केंटिया लीवरवर्ट है और ये मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट होते हैं। कारा और मार्केंटिया बहुत बार पूछे गए हैं, ये थोड़े अजीब से हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने दो टर्म देखी है, एंथ्रीडिया उगोनिया, ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम है। लोअर प्लांट में हम ऐसा ही बोलते हैं। हायर प्लांट में हम पॉलन और पिस्टिल बोलते हैं, हम एग और पॉलन ग्रेन बोलते हैं, लेकिन छोटे प्लांट में हम बोलते हैं एंथ्रीडिया आर्किगोनिया। आर्किगोनिया फीमेल के लिए, एंथ्रीडिया मेल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लो। ये कौन है, ये अर्थवर्म है। अर्थवर्म के अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट होंगे, तो ये हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। ये देखो आपको ओवरी और टेस्टिस दोनों बता रखे हैं, ऊपर टेस्टिस नीचे ओवरी, इसकी क्रॉस सेक्शन है मैग्नीफाइड फॉर्म में। ये कैसा हुआ अर्थवर्म, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट। आगे देखो कॉकरोच, कॉकरोच मेल अलग है फीमेल अलग है। ये रहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये देखो फीमेल कॉकरोच मेल कॉकरोच, तो ये क्या है, डायोसियस, मेल और फीमेल अलग है। ह्यूमन भी डायोसियस है। ये इंपॉर्टेंट है कारा। कारा में आप देख लो मेल और फीमेल, ऊपर फीमेल है उगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, नीचे वाला गोल है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, सॉरी मेल ऑर्गन है एंथ्रीडिया, ऊपर वाली फीमेल सेक्स ऑर्गन है। गोल गोल होता है मेल का सेक्स ऑर्गन, ध्यान रखना, इसको ऐसे ध्यान रखना कि टेस्टिस भी राउंड होते हैं, टेस्टिस मेल के अंदर होते हैं, मतलब नीचे वाला पार्ट मेल है ऊपर वाला फीमेल है, ABC करके आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये कारा है। नीचे आप देख लो मार्केंटिया, मार्केंटिया में मेल अलग फीमेल अलग, मार्केंटिया में मेल अलग फीमेल अलग, मतलब डायोसियस है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अधिकतर प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, स्वीट पोटैटो का ये शो कर रखा है। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट विद इन सेम फ्लावर देन इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, मोस्ट ऑफ प्लांट आर बाइसेक्सुअल। तो ये थी डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ आ गया होगा। अगला हम कंटिन्यू करते हैं, हर्माफ्रोडाइट मोनोसियस। हर्माफ्रोडाइट मोनोसियस बाइसेक्सुअल बताई दिया मैंने बहुत बार। टैपवर्म है, फैसियोला है, अर्थवर्म है, लीच है, हाइड्रा है, ये सब क्या है, हर्माफ्रोडाइट मोनोसियस। यूनिसेक्सुअल डायोसियस में कौन आएगा, एस्केरिस, कॉकरोच, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड, मैमल्स, ये सब क्या है, यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर आता हमारा इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या इवेंट्स होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप करोगे तो इवेंट होनी है 3। पहले मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार होंगे, मतलब प्रिपेयर होंगे, तो उन्हें बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद जाइगोट बनेगा, जब दोनों के बीच में सेक्स होगा तो मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होंगे, उसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, बच्चा ग्रो करेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है, दीज इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रायर टू द फ्यूजन, मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले की स्टेज है। तो क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, लड़का और लड़की दोनों गैमीट बनाने लगेंगे, फिर लड़का लड़की के बॉडी में गैमीट ट्रांसफ़र करेगा। मैं आपको देसी टाइप से एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको, क्योंकि भारत में अधिकतर स्टूडेंट देसी होते हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमीट प्रोड्यूस होना, गैमीट ट्रांसफ़र का मतलब मेल के पेनिस से फीमेल की बॉडी में गैमीट का ट्रांसफ़र होना। ये दोनों फर्टिलाइजेशन से पहले की इवेंट है, तो ये हुआ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमीट हैप्लॉइड्स होते हैं, आप सबको मैंने बता रखा है। कुछ एल्गी में 2 गैमीट्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं दिखने में, तो हम उसे होमोगैमीट्स बोलते हैं या आइसोगैमीट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा यूलोथ्रिक्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफ्रेंशिएट दैम इनटू मेल एंड फीमेल गैमीट। जब एक ही जैसे होंगे और आपको डिफरेंस करना नहीं आएगा तो हम उसे होमोगैमीट आइसोगैमीट कहेंगे। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें गैमीट 2 मॉर्फोलॉजी रखेंगे, अलग अलग टाइप के होंगे, उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोगैमीट्स। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट लुक एलाइक्स, सिमिलर नहीं दिखते। फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, ह्यूमन है, इनमें मेल फीमेल के गैमीट अलग अलग दिखते हैं, नीचे आपको डायग्राम बताऊंगा। यूजुअली मेल गैमीट्स होता है वो एंथ्रोजॉइड कहलाता है, या स्टैंडर्ड वाले ऑर्गेनिज्म में स्पर्म कहलाता है।
और फीमेल गैमिट को हम एग या ओवम कहते हैं। ओके, डायग्राम देख लो, समझ आ जाएगा। ये जो आपका पहला है ए क्या है? आइसोगैमिट है क्लेडोफोरा का। क्लेडोफोरा का आइसोगैमिट है, क्लेमाइडोमोनास मत समझ लेना, गैमिट एक जैसे दोनों। मेल फीमेल का पता ही नहीं लग रहा तो इन्हें आइसोगैमिट कहेंगे। ये जो दूसरा पार्ट है आपका हेट्रोगैमिट ऑफ फ्यूकस है, एल्गा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी के डायरेक्ट। फ्यूकस एक एल्गी है, इसमें देखो एंथ्रोजॉइड बहुत छोटा है और फीमेल का गैमिट बहुत बड़ा है, तो ये हेट्रोगैमिट है। और हमारे ह्यूमन में देखो फीमेल का गैमिट इतना बड़ा ओवम और पास में स्पर्म है। स्पर्म मोटाइल है और छोटा है, ओवम नॉन मोटाइल है और बड़ा है, तो वी शुड से इट ऊगैमस टाइप, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको ऊगैमस टर्म नहीं दिया, हेट्रोगैमिट ही दिया है। जब ऊगैमिट नहीं आए तो हेट्रो करना है, नहीं तो ऊगैमिट का मतलब होता है शेप में और मोटिलिटी दोनों में फ़र्क होना। हेट्रो का मतलब होता है आइदर डिफरेंस इन शेप और साइज और मोटिलिटी। तो वी हैव डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। ओके, नेक्स्ट है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। तो गैमिट बनते टाइम अधिकतर क्या होता है? मियोसिस होता है, क्योंकि गैमिट हैप्लॉइड होते हैं और जो मियोसाइट्स होती है वो डिप्लॉइड होती है, तो हमेशा गैमिट बनते टाइम मियोसिस होता है। जाइगोटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, 3 टर्म के मियोसिस होते हैं। जाइगोटिक मियोसिस किस में होगा? When meiosis takes place after fertilization in zygote, then it is called zygotic meiosis. It always takes place in organisms which are haploid. जब ऑर्गेनिज्म माँ बाप खुद ही हैप्लॉइड है तो जाइगोट डिप्लॉइड बन गया तो उसको वापस तोड़ के हैप्लॉइड करना होता है। ये क्लेमाइडोमोनास, येलोथ्रिक जैसे लो स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिज्म में होता है। ध्यान रखना, जाइगोटिक मियोसिस का मतलब है जाइगोट डिप्लॉइड होता है और उसमें मियोसिस होकर वापस हैप्लॉइड करना, क्योंकि ऑर्गेनिज जो बच्चे बन रहे हैं, मतलब वापस जो पेरेंट बन रहे हैं वो हैप्लॉइड है। ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता, हमारा जाइगोट डिप्लॉइड ही रहता है, उसी में हम ग्रो करते हैं। अगला टर्म है स्पोरिक मियोसिस। इसका मतलब व्हेन मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन इन मोस्ट ऑफ प्लांट इट्स इन। प्लांट के अंदर स्पोरिक मियोसिस होता है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर होते हैं। गैमेटिक मियोसिस ये है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, मोस्ट ऑफ मैमल्स के अंदर। मतलब क्या है? गैमेटिक मियोसिस का मतलब होता है व्हेन मियोसिस टेक्स प्लेस इन मियोसाइट्स डिप्लॉइड सेल टू फॉर्म द गैमेट। गैमेट प्रोड्यूस करते टाइम मियोसिस होता है तो उसे गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। ओके, अगर किसी सेल में डिप्लॉइड है 2n क्रोमोजोम है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स। उन्हें हम मियोसाइट्स बोलते हैं। मियोसाइट का मतलब डिप्लॉइड सेल। ओके, मियोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, मियोसाइट्स बार बार कह रहा हूँ, डिप्लॉइड सेल को मियोसाइट बोलते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स है। ह्यूमन बीइंग के अंदर 2n इक्वल टू 46 क्रोमोजोम है, मतलब डिप्लॉइड क्रोमोजोम 46 है। हाउस फ्लाई के अंदर 12 है, रैट के अंदर 42 है, डॉग के अंदर 78 है, कैट के अंदर 38 है, फ्रूट फ्लाइट जिसे हम ड्रोसोपिला बोलते हैं 8 है, एलिफेंट के अंदर 56 है, एप्पल के अंदर 34 है, राइस के अंदर। ये इस तरीके से आप लोग देख लो। ओपियोग्लोसम एक फर्न है जिसके अंदर 1260 क्रोमोजोम है, 2n इक्वल टू। अगर आपको हैप्लॉइड बनाना है तो आधे कर देना, सारे आधे हैं इसके। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं ये बताता हूँ आपको। ह्यूमन बीइंग के अंदर, रैट के अंदर, डॉग के अंदर, कैट के अंदर देख लेना। ओपियोग्लोसम के अंदर पूछा जाता है किसमें कितने क्रोमोजोम। डिप्लॉइड पूछे तो ध्यान रखना, डिप्लॉइड याद कर लो, हैप्लॉइड पूछे तो आधा कर देना। कोई भी चीज़ छोड़ना मत, आपको जितना पढ़ा रहा हूँ उतना इंपॉर्टेंट है, आप टॉप कर जाओगे, याद करोगे राजन सर को। अब आ रहा है गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र का मतलब होता है मेल जब फीमेल की बॉडी के अंदर गैमेट को ट्रांसफ़र करे। ये ज़रूरी नहीं है। देखो अधिकतर बच्चों को ये लगता है कि गैमेट ट्रांसफ़र मतलब पेनिस से ही गैमेट ट्रांसफ़र होंगे या पॉलन ट्यूब से, ऐसा नहीं है। पानी से भी गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं, हवा से भी गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं, सेक्स ऑर्गन, कोपुलेटरी ऑर्गन से भी गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं। तो गैमेट ट्रांसफ़र में क्या पर्पज़ है? हमें मेल और फीमेल के गैमेट को साथ साथ लाना है, मिलाना है, फर्टिलाइजेशन कराना है। अधिकतर ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल होता है, आप जानते ही हो। हाउएवर इन फ्यू फंगस एंड एल्गी वेयर बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर मोटाइल, ये भी ध्यान रखना। अगर कभी स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल मेल गैमेट्स आर ऑलवेज मोटाइल तो सही है, लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि ऑल फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल तो गलत है, ध्यान रखना। अधिकतर गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा में वाटर जरूरी है, वाटर गैमेट को ट्रांसफ़र करता है फीमेल के पास, तो ये ध्यान रखना है।
और आपको पता है जब मेल गैमीट को फीमेल के पास पहुंचना है और वो भी रैंडम तरीके से, तो थाउजेंड्स ऑफ नंबर में मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। हमारे ह्यूमन में ही देख लो, 20 करोड़ स्पर्म एक इजैकुलेशन में रिलीज होते हैं एक ओवम के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है। जब अनसर्टेनिटी होती है, साइज में फ़र्क होता है, तो ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट के अंदर देख दो, पॉलन ग्रेन होते हैं, वो कई लाखों करोड़ों में प्रोड्यूस होते हैं, और एग सेल अधिकतर एक या दो ही होती है। तो अनसर्टेनिटी के कारण संख्या ज़्यादा होती है गैमेट्स की, ध्यान रखना। अपने ह्यूमन बीइंग में फीमेल गैमेट ओवम होता है, वो 1 लाख गुना बड़ा होता है स्पर्म से। तो फिर स्पर्म को मिलने से डर लगता है, इसलिए बहुत सारे एक साथ जाते हैं। अभी महाभारत चल रही है, आपको पता है, 5 पांडव 5 पांडव में 100 कौरव लड़ने जाते, क्योंकि कौरव कमज़ोर है, डर लगता है पांडवों से। ठीक वैसा ही होता है। तो मेल गैमेट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ओवम से उन्हें डर लगता है, ओवम बहुत बड़ा है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स जो होते हैं उनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। यूनिसेक्सुअल हम मतलब सारे टेरेस्ट्रियल पे रहने वाले बर्ड्स हो गए, रेप्टिलिया हो गए, मैमल्स हो गए, हम सब क्या करते हैं? कॉपुलेशन करके फीमेल की बॉडी में गैमेट को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम सेक्स कहते हैं, मैटिंग कहते हैं, सेक्स कोर्स कहते हैं, इंटरकोर्स कहते हैं। इस सब का मतलब होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन से फीमेल के अंदर। तो कॉपुलेशन, मैटिंग गैमेट के ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, इंजॉयमेंट के लिए नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट। दोनों गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसको हम सिनगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन 2 तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। जब दोनों मेल और फीमेल गैमेट फीमेल की बॉडी के अंदर मिलते हैं तो उनसे बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बाहर तो एक्सटर्नल। देख लो एक्सटर्नल, इट अकर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल, बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट आर रिलीज्ड इन सराउंडिंग मीडियम लाइक वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। मतलब फीमेल की बॉडी में नहीं हो रहा, बाहर हो रहा फर्टिलाइजेशन। यंग वंस डेवलप अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिगनिंग। बच्चे भगवान भरोसे ही हैं, फिर बाहर फीमेल ध्यान नहीं रख रही है, जिएंगे तो जिएंगे, मरेंगे तो मरेंगे, इसलिए ये लाखों में प्रोड्यूस होते हैं। लार्ज डिग्री ऑफ चांसेज है। अब देख लो, बोनी फिश, एम्फीबिया, मोस्ट ऑफ एल्गी, दोनों मेल और फीमेल गैमेट पानी में डाल देते हैं, फिर पानी में ही जाइगोट बनता है, और बच गया तो बच गया, किसी ने खा लिया तो खा लिया। इसलिए फिशेज होती है वो बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल। आप देखो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में 50% फिशेज है। चांसेज नहीं है, फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि संख्या में बहुत ज़्यादा गैमेट पैदा होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ फीमेल। सिर्फ मेल गैमेट फीमेल की बॉडी में जाता है, फीमेल का तो वहीं रहता है। जीने के चांसेस ज़्यादा, यंग वन प्रोटेक्टेड होते हैं, माँ उनकी केयर करती है। ये श्योरर मेथड है, मतलब ज़्यादा चांसेज है। रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स, ब्रायोफाइट, ट्रैक्योफाइट, टाइड्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। देख लो, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स और एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टाइड्रोफाइट, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, रिसर्च कर लेना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जाइगोट बन गया, अब क्या होगा? जाइगोट बन गया तो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, जिसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इवेंट्स क्या है? फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, उसे हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखो, बहुत सारी फंजाई और एल्गी के अंदर जाइगोट जो बना है उसके ऊपर थिक वॉल है, और उसे हम जाइगोस्पोर कहते हैं। जाइगोस्पोर बहुत टाइम तक पड़ा रहता है और उसके बाद जर्मिनेट होता है ग्रोइंग सीजन के अंदर। लेकिन जाइगोस्पोर में मियोसिस हो जाएगा, मतलब जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगा, और मियोसिस होने से क्या बनेगा? हैप्लॉइड बच्चा बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जाइगोटिक मियोसिस जिसमें होगा उनका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होगा, फंगस एंड एल्गी। लेकिन कुछ एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग, मतलब मैमल्स, इनके अंदर जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा, और जाइगोट वैसा का वैसा डाइगोट डिप्लॉयड स्टेज में ही ग्रो करेगा। ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में भी ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो जाइगोट जो बनाते हैं वो पहले डिप्लॉयड रहता है। प्लांट के केस में डिप्लॉयड को स्पोरोफाइट कहते हैं, हैप्लॉयड को गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट, गैमेट से वर्ड याद रखना, गैमेट हैप्लॉयड होते हैं। प्लांट में डिप्लॉयड हैप्लॉयड वर्ड यूज़ ना करके स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट वर्ड यूज़ होता है। तो जब 50% स्पोरोफाइट और जीवन में 50% गैमेटोफाइट रहता है
तो इसको बोलते हैं डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इंटरमीडिएट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है, आपको ध्यान रखना है। ये था बहुत इम्पोर्टेंट वाला आपका लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने को ही बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियो किससे बनता है? जाइगोट से। और अगर पेरेंट डिप्लॉयड है तो जाइगोट में माइटोसिस होगा, जिसे क्लीवेज कहेंगे, जैसा ह्यूमन बींग में होता है। और अगर एल्गी फंजाई है तो जाइगोट में मियोसिस हो जाएगा, क्योंकि उनको हैप्लॉइड बनना है। पेरेंट हैप्लॉइड है तो बच्चों को भी हैप्लॉइड बनना है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस वो वेरी स्मॉल टर्म, सिंपल टर्म, इट मीन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखो, डेवलपमेंट के बेसिस पे जाइगोट एनिमल को दो टाइप में हमने ग्रुप किया है, ओविपेरस, विविपेरस, और एक ओवोविविपेरस भी है। कंगारू मैक्रोपस ओवोविविपेरस में आता है। विविपेरस के अंदर बर्ड रेप्टिल, ओविपेरस के अंदर बर्ड रेप्टिलिया आते हैं। विविपेरस के अंदर सारे मैमल्स आते हैं एक्सेप्ट एग लाइंग मैमल्स। तो तीन कैटेगरी हुई एनिमल्स में। ओविपेरस अंडे देने वाले, एग लाइंग। विविपेरस यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, जो बच्चे देने वाले। ओवोविविपेरस फर्स्ट एग लाइंग देन यंग वन। कंगारू एकमात्र एग्जाम्पल है ओवोविविपेरस का। कंगारू पहले अपनी जो पाउच होता है उसमें बहुत सारे अंडे देता है, अंडे फिर फटते हैं और एक या दो बच्चे ही बच पाते हैं, जबकि वो प्रोड्यूस करता है 50-60 के आसपास अंडे देता है। ओवोविविपेरस का एग्जाम्पल है कंगारू मैक्रोपस। याद रखना, मैक्रोपस बायोलॉजिकल टर्म है उसका। ओविपेरस, विविपेरस। ओविपेरस में आता है आपका बर्ड्स, मोस्ट ऑफ रेप्टिलिया, एग लेइंग मैमल्स। तो वो प्लेटिपस और इकिडीना, इसलिए एग लेइंग मैमल्स है वो। मैमल्स एक्सेप्ट एग लेइंग मैमल्स होते हैं। अब देखो, फ्रूट की कवरिंग को हम पेरिकार्प कहते हैं और उसके तीन पार्ट होते हैं, मीजोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर के अंदर। तो ध्यान रखना, ये डायग्राम है एनसीईआरटी में, ये आपको नीचे क्रॉस सेक्शन में दे रखा है। पेरिकार्प क्या होती है, प्लेसेंटा क्या होता है, ये सब हम सेकेंड लेसन में पढ़ लेंगे, वहाँ पे आपको समझाऊंगा। अब देखो, एक टर्म है पार्थेनोजेनेसिस। इसका मतलब वर्जिन बर्थ, मतलब बिना मेल की के जरूरत के भी फीमेल ही बच्चा पैदा कर दे तो उसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। मीन डेवलपमेंट ऑफ एन एग और ओवम इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्थेनोजेनेसिस, फीमेल ने बच्चा पैदा कर दिया जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई, इसलिए इसका नाम है वर्जिन बर्थ। जैसे कर्ण पैदा हुआ था वैसे। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है कि बिना मेल की हेल्प के फीमेल अकेले ही बच्चा पैदा कर ले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्लांट के अंदर पार्थेनोकार्पी कहते हैं इसको। ये दो तरह का होता है, या तो कंप्लीट, ऑब्लिगेटरी। इसके अंदर क्या होगा, जो मेल नहीं बनेंगे, फीमेल ही रिप्रेजेंट करेगी अपनी कॉलोनी को और फीमेल इसको प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल है रॉक लिजार्ड और टिपिलिना, एक स्नेक है। इन दोनों में कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस होता है। इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस हनी बी में होता है, एपिड्स में होता है, वेस्प में होता है। हनी बी की कॉलोनी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे। फर्टिलाइज एग होते हैं, जाइगोट होता है, उससे क्वीन बनती है एंड वर्कर बनते हैं, जबकि वर्कर फीमेल्स होती है, ध्यान रखना। दोनों ही फीमेल है, क्वीन भी फीमेल है, वर्कर भी फीमेल है। अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं ड्रोन्स, जो मेल है, समझ गए। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं ड्रोन, मेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का। और क्वीन और वर्कर फर्टिलाइज एग से बनते हैं। ये पार्थेनोजेनेसिस भी शो करती है हनी बी। ओके, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, लास्ट टॉपिक। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस का मतलब हम लोग हमारे काम के लिए करते हैं। तो फिजिकल स्टिमुलस दो, फिजिकल स्टिमुलस में आप क्या, टेम्परेचर, पीएच, इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, अल्ट्रावायलेट लाइट गिरा दो, मैकेनिकल स्टिमुलस, पिन चुबो दो, इन सब से भी रिप्रोडक्शन कर देते हैं। केमिकल स्टिमुलस में क्या है, आप सॉल्ट की कंसंट्रेशन आगे पीछे कर दो, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, यूरिया, फैटी एसिड्स वगैरह। इनसे अगर आप किसी के अंदर बच्चा पैदा करवा देते हो, जैसे हम बर्ड्स में ऐसा करवाते हैं, मुर्गी फार्म होता है पोल्ट्री, उसमें भी ऐसा होता है। हम लिजार्ड के भी पिन प्रिक करके उसको प्रेग्नेंट कर सकते हैं। ये क्या है, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। पिन होगी वो मेल के जैसा बिहेव करेगी, पिन छुपने से फीमेल को सारी मेल की फीलिंग आ जाएगी और बच्चे पैदा कर देगी। तो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। क्या पार्थेनोजेनेसिस का एडवांस है, ये फास्ट रैपिड मल्टीप्लिकेशन है, बस और कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे एसेक्सुअल का होता है वैसा ही फ़ायदा है। तो बच्चों, दिस वे वी फिनिश्ड फर्स्ट लेसन सक्सेसफुली।
मैं 30 मिनट से ज़्यादा का कोई वीडियो नहीं बनाया। तो हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज को बहुत रिसर्च करके पूरा किया। आप नोट्स बना के देखना, दुनिया के सबसे बेहतर नोट होंगे आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।